और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निपथ के नाम पर देश के अंदर भारत के नौजवानों को अग्निवीर पैदा करने के लिए एक नई योजना चलाई है कि 1.5 वर्ष में, भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष में 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवान बहुत बड़ी संख्या होती है भाइयों बहनों। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान में योजनाएं लागू हो रही हैं, अगले 1.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नए संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने की बात कही है। हमें सरकार 5 साल तक चलाने का पहला अवसर मिला था। 5 वर्ष में 5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को निजी क्षेत्र में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाई। 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी काम किया। और अभी तो हमारे 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। फिर से सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हमने कह रखा है 10,000 नौजवानों को हम भर्ती कर चुके हैं पुलिस में अभी से। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निपथ के नाम पर देश के अंदर भारत के नौजवानों को अग्निवीर पैदा करने के लिए एक नई योजना चलाई है कि 1.5 वर्ष में, भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष में 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवान बहुत बड़ी संख्या होती है भाइयों बहनों। लेकिन विपक्ष अपने समय में कुछ नहीं किया। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया, उनके रोजगार पर कुठाराघात किया, उनके साथ धोखा किया। जब नौजवान नौकरी के लिए निकलता था तो भाइयों बहनों, उन नौजवानों के साथ ये लोग क्या करते थे कि उन नौजवानों से वसूली होने लगती थी। कभी सिपाही खानदान वसूली पे निकलता था और कई बहन जी से जुड़े हुए वे लोग, क्योंकि गरीबों को राशन भी नहीं मिलता था और नौजवान को नौकरी भी नहीं, किसान को किसान सम्मान निधि भी नहीं मिलता था, ना किसान का कर्ज माफ होता था। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आप सबसे यही कहने के लिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। विकास भी कराया है, रोजगार भी दिया है, सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है और सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। और इसीलिए मेरी इतनी भारी संख्या में आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है, ये संभव नहीं कि चुनाव के एक छोटे से पीरियड के दौरान प्रत्याशी गांव-गांव जाकर के घर-घर जा सके। चुनाव के बाद 1.5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा निरुआ को, निरुआ गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, उनको पूरी छूट होगी और हम उनसे यही कहेंगे कि वो यहां से केवल पत्र भेज देंगे, फोन कर देंगे, विकास अपने आप होता रहेगा। लेकिन भाइयों बहनों, उन्हें हम इसलिए भेज रहे हैं कि आजमगढ़ के नौजवान के सामने पहचान का संकट सपा बसपा न खड़ी करने पाए। अग्निवीर आजमगढ़ से अब पैदा हो। 10 लाख नौजवानों में से अधिक नौजवान आजमगढ़ के भी जाएं और सेंटर जो फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री है, सीएपीएफ, असम राइफल, इन सब ने घोषणा की है कि हम इन नौजवानों को, जब ये लोग 4 साल का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके आएंगे, 25% मिलिट्री में आगे चले जाएंगे और बाकी नौजवानों को वहां अवसर मिलेगा। और उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि जो नौजवान बचेंगे उनको हम भी यूपी पुलिस के अलावा अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का काम करेंगे।
हुआ ना आम के आम और गुठली के दाम। हमारा 18 साल से लेकर के 24 साल का 23 साल का नौजवान जब वह पढ़ाई कर रहा है, इस दौरान जब वह 4 साल के बाद वापस आएगा, कुछ को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग अन्य सेवाओं में जाएंगे और उस समय उसके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, पैसे की एक गड्डी होगी उसके पास स्वयं का रोजगार करने के लिए भी और अपने परिवार को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का भी। किसी को मकान बनाना होगा, किसी को बहन की शादी करनी होगी, किसी को अपने भाइयों को पढ़ाना होगा, और कोई नौजवान आर्मी में और पुलिस में रहते हुए आगे भी बढ़ना चाहता है। सरकार ने कहा हम उसको पूरा अवसर देंगे आगे बढ़ने का। एक नई स्कीम देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जब आगे बढ़ाई गई, विपक्ष उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। हमें विपक्ष के इन षड्यंत्रों को बेनकाब करना है और अपने नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना होगा। जिताएंगे, निरुवा को जिताएंगे, भाइयों बहनों जिताएंगे पक्का। लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा आपको, और वह कार्य है, मैंने पहले कहा कि निरुवा जी या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी घर घर नहीं जा पाएंगे। इस समय आप सभी लोग अगले 4 दिन के अंदर, आज के बाद से ही प्रारंभ कर दीजिए। हर यहां पर उपस्थित नौजवान को मैं एक संकल्प के साथ जोड़ रहा हूं। यहां पर उपस्थित हर नौजवान 25-25 घरों में घर घर जाकर के संपर्क करें, और अगले 4 दिन में उन 25 घरों में संपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर प्रत्येक को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर पाएंगे? सभी लोग करेंगे? 23 जून को जब मतदान होगा तो पहला संकल्प क्या होगा? पहले मतदान फिर जलपान। क्या संकल्प होना चाहिए? पहले मतदान फिर जलपान। क्या आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर श्री दिनेश लाल निरुवा को भारी मतों से विजयी बना करके भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है।